तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2। ठीक है ना। देखिए प्रश्नावली 5.2 का ये जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है और क्यों। ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमको बताना है कि जो एपी का है, मतलब समांतर श्रेणी का 11 8 5 2 का एक पद 150 है, तो क्यों है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या उसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। तो इसको करते हैं साइड में थोड़ा सा। ठीक है भाई। और यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक। चलो अब यहाँ से हमको क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। देखो एपी दिया है ना, एपी हमको क्या दिया था, 11 8 5 और 2 डॉट 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 का एक पद -150 क्यों है। ठीक है। इसी को हल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे कि हमको a बराबर कितना दिया है, a बराबर 11 दिया है और d बराबर कितना दिया है, 8 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा ना। 8 3 11 आपको भी पता है। तो यहाँ से हमारा d का मान कितना निकल जाएगा, -3। d कैसे निकलता है, ये a1 का मान है, a2 का मान है, ये a3 का मान है, ये a4 का मान है। तो d निकलता है a2 माइनस का a1। ठीक है। तो हमारे पास d कितना हो गया, a2 मतलब 8 माइनस a1 मतलब 11। तो d बराबर हो गया -3। ये हमारे पास d का मान पता चल गया। ये हमारे पास a का मान पता चल गया। ठीक है। और हमको an बराबर कितना दिया है, ये अंतिम पद -150। तो हमको निकालना क्या है, पदों की संख्या n निकालनी है। ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि नवा पद का फार्मूला वो क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यही होता है फार्मूला। तो हमको क्या करना है, इसको इसी पर लगाना है। ठीक है। तो चलो भाई लगाते हैं। हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए an का मान कितना दिया, माइनस का 150 बराबर a का मान कितना दिया आपको, 11 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1। d का मान कितना दिया है आपको, -3। ठीक है। माइनस का 150, ये 11 है, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर n-1 गुणा का -3। ठीक है। -150 और 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161 बराबर n-1 और गुणा का -3। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये तीन, देखिए ये वाला माइनस इस वाले माइनस से आप क्या कीजिए, काट दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपका 161 बराबर n-1 गुणा में भाई 3। ठीक है। अब ये 3 से आप 161 को क्या करिए, काट दीजिए। ठीक है। ये कटेगा, 3 से नहीं कट पाएगा, तो नहीं काटते हैं, रहने दीजिए। इस 3 को इधर भेजिए, काटिएगा मत इसको, थोड़ा सा ये काटिएगा नहीं ना, ये 3 है यहाँ पर, इसको इधर भेजेंगे तो बटे में 161 बटा के 3 बराबर हो जाएगा इधर n-1। अब ये -1 इधर आएगा तो प्लस में 161 बटा के 3 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा n। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 एक कम 3 और 161 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 164 बटा के 3 बराबर n। बस यही आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको n का मान मिला है 164 बटा के 3।
मतलब n का मान कोई एक पूर्ण संख्या हमको तो प्राप्त हुआ नहीं है, जैसे पूर्ण संख्या का मतलब का जैसे 50 60 70 80 ऐसे, अर्थात हम क्या लिखेंगे, इस श्रेणी का कोई भी पद 150 नहीं होगा, तो लिखेंगे ऐसे स्टेटमेंट थोड़ा सा, चूंकि n का मान, ठीक है, एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं है, ठीक है, अर्थात दी गई श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा आंसर, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने बढ़िया से कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमको 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। चलो भाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है कि हमको इसमें ज्ञात करना है 31वां पद। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी चाहिए, तो सबसे पहले ए और डी आप निकालोगे कहाँ से, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोला है कि भाई ए 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो ए 31 का फार्मूला बनेगा ए प्लस 30 डी, मैंने बहुत बार बता दिया है। तो ए 31 निकालने के लिए हमको एक तो ए चाहिए एक तो डी चाहिए, यही दोनों चाहिए, तो इसको हम कहाँ से निकालेंगे आगे देखिए। और हमको इसमें दिया था तीसरा पद ना, सॉरी 11वां पद दिया था 38, मतलब हमको दिया है ए 11 बराबर 38, और तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 38, इसको मानेंगे समीकरण 1। और एक चीज दिया था, और हमको 16वां पद दिया था ए 16 बराबर कितना दिया था मेरे भाई, 73, तो इस 16 को हम ए प्लस 15 डी लिखेंगे ना, बराबर कितना हो जाएगा 73, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 है ए प्लस 10 डी बराबर 38, ठीक है, और समीकरण 2 है ए प्लस 15 डी बराबर 73, हल कीजिए इसको, माइनस माइनस माइनस, ए खत्म, ठीक है, 10 डी में से 15 डी जाएगा तो माइनस का 5 डी। हम क्या करेंगे, 38 में से 73 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जब हम 38 में से 73 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, माइनस का 35 मिलेगा कि नहीं। देखो ये प्लस का ये माइनस का बड़ा है तो इसलिए माइनस का आएगा, ये माइनस से माइनस काट दो, अब 5 सत्य होता है 35, मतलब डी का मान कितना आ गया 7। तो अभी डी का मान मिला, अभी हमको ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो डी का मान मिला है आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दोगे, आपको ए का मान मिल जाएगा। तो क्या करोगे, लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 10 गुणे डी का मान कितना है 7 बराबर 38, तो ए प्लस 10 7 से 70 बराबर 38, तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 70, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 32,
तो ए का मान हमको मिल गया कितना, -32। अब देखो ए और डी का मान पता चल गया, अब 31वां पद निकाल लो। अब लिखोगे अब श्रेणी का 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए प्लस 30d ना। ए का मान -32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना है मेरे भाई 7। इसी को हल कर दो, यहाँ तो हो जाएगा -32 प्लस 7 त्रिक 21 210। 31 में से 210 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 178 आंसर। मतलब श्रेणी का जो 31वां पद होगा वो कितना होगा 178। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बातें समझ में आ रही हैं आपको? यहाँ तक हमने बढ़िया सा क्वेश्चन को हल कर लिया, देख लीजिए आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कौन सा क्वेश्चन है भाई, हमने तो ये कर लिया ना। हाँ ये वाला 8वां क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब एपी में हमको टोटल कितना दिया है 50 पद दिया है, जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो टोटल इसमें 150 पद है ना, मतलब ई 150 पद है। 150 नहीं 50 पद है यार, मैं 150 कर रहा हूँ। मतलब ये यन का मान दिया, पदों की संख्या टोटल कितनी है 150। फिर 150 आ गया यार, मतलब पदों की जो संख्या दी वो कितना दिया है 50 दिया है टोटल। इसमें टोटल 50 पद है और तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मतलब एन का मान कितना दिया है 106। तो इसका 29वां पद याद कीजिए। चलो भाई याद कर लेते हैं, आसानी होगा। ठीक है, तो हटाते हैं इसको, आसानी होगा, आसानी होगा नहीं आसान है। इसको हटा ले भाई, हाँ हो गया, इसको हटा लीजिए सर। चलो ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको फार्मूला चाहिए ना यनवा पद का। ठीक है, क्या चाहिए यनवा पद का। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं भाई। देखिए इसमें हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यन बराबर कितना दिया है 50। टोटल पदों की संख्या 50 है, एन का मान हमारे पास कितना है 106 है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। तो चलो यनवा पद का फार्मूला लगाओ, यनवा पद बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस यन -1 इंटू का डी। ए का ए एन का मान हमारे पास कितना है 106 है, ए का मान कितना है हमारे पास कुछ नहीं है, यन का मान हमारे पास कितना है 50 है, यहाँ से हो जाएगा 50 -1। डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान हमारे पास कुछ नहीं है, रहने दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 106 बराबर ए प्लस 49 डी। ये एक समीकरण मिलेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 49 डी बराबर में 106। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक मेरे भाई, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और हमको इसमें क्या दिया था, और हमको दिया था इसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब हमको क्या दिया, a3 बराबर कितना दिया है 12। a3 को हम लिख सकते हैं ना a प्लस 2d बराबर 12, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब 1 और 2 को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो लिखोगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटा लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है a प्लस 2d बराबर मेरे भाई 12 है।
ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस 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 खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। 49D में से 2D घटाएंगे, तो जब 49D में से 2D घटाओगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 47D बराबर 106 में से आप 12 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 106 में से अगर आप 12 घटा देते हो तो आपका आएगा 94। अब 47 दूना के होता है 94, 47 से काट देंगे 2 बार पे, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास जो डी का मान था वो कितना आ गया, 2। अभी हमको क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो हम ए का मान कैसे निकालेंगे, यही जो डी का मान मिला है हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो हम 2 में रखेंगे, आसान पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो, समीकरण 2 है ए प्लस 2D बराबर 12। ए का मान निकालना है, 2 गुणे डी का भी मान 2 है बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 2 दूना के 4 बराबर 12। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4। तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8। तो हमारे पास ए का मान मिल गया 8 और डी का मान मिल गया 2। ये दोनों चीजें हमको मिल गई, तो अब हम निकाल सकते हैं। पूछा हमसे क्या था, इसका 29वां पद, तो हम लिखेंगे, कहाँ लगा, इधर लगा दे, इधर लगा देते हैं ना, तो लिखेंगे इस श्रेणी का 29वां पद बराबर, 29वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 28D ना जी। फार्मूला निकालने आता है कि नहीं, अगर फार्मूला निकालने नहीं आता भाई तो इसके पीछे का वीडियो देखो, एकदम बढ़िया से मैंने उसमें समझा, इसका पार्ट 1 वीडियो आप जाके प्रश्नावली 5.1 देखो और 5.2 का पार्ट 1 वीडियो देख लोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में बढ़िया से फार्मूला निकालना बताया है। तो ए प्लस 28D, ठीक है, तो ए नहीं गिर जा रहा है, तो ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 8 प्लस 28 गुणे डी का मान कितना है मेरे भाई, 2। तो 28 प्लस, सॉरी 8 प्लस 28 गुना के कितना होता है 56, तो यहाँ हो जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ोगे तो 64 आंसर। देखो ये भी आसान क्वेश्चन था जिसको हमने बढ़िया से हल कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने अगली वाली प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं हमारे, प्रश्नावली नहीं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोला यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब हमको दिया एपी का 9वां पद 4 है, सॉरी एपी का तीसरा और 9वां पद, मतलब तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। पदों की संख्या मतलब यन निकालना है। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ना भाई, हाँ हो गया। तो अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया क्या क्या है, पहले हमको दिया था कि तीसरा पद 4 है, तो A3 बराबर हमको दिया है, कितना दिया है भाई, A3 का मान 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे ना, बराबर 4, समीकरण 1 मान लो इसको। और क्या दिया है, 9वां पद -8, तो A9 बराबर -8, तो इसको लिखेंगे A प्लस 8D बराबर -8, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि A और D का मान निकालेंगे। सबसे पहले n निकालने के लिए हमको A और D का मान चाहिए, तो लिखोगे समीकरण 2 में से
एक को घटाने पर, सॉरी, एक में से दो को घटाने पर ना यार, एक में से दो को घटाने पर। घटाओ भाई। तो समीकरण एक है a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण दो है a प्लस 8d बराबर -8। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। ठीक है। अब यहाँ से हाई ए वाला खत्म हो जाएगा। 2d में से 8d घटाओगे तो माइनस का 6d बराबर 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका, यही ना। सॉरी, 8 4 12 होगा ना यार। ये देखो प्लस का 8 4 12, तो 6 दूना के कितना होता है 12, मतलब डी का मान आपको मिला -2। ये डी का मान आपको कितना मिल गया, -2। अब क्या करूँ कि ये जो डी का मान मिला है ना, आप किस समीकरण एक या दो में रखकर ए का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक में रखते हैं। तो लिखोगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो a प्लस 2d बराबर 4 है। a का मान हमारे पास कितना दिया है, निकालना है, प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, -2 बराबर 4, यही ना। अब देखो a, ये माइनस इसको करेगा माइनस, 2 दुना के 4 बराबर 4, तो a बराबर 4, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो a बराबर 8। मतलब a और d का मान हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको बोला है कि इसमें ना इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि अब जो एनवा पद है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे एनवा पद का, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन -1 इंटू का डी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एन की जगह क्या लिख देंगे 0, ए की जगह क्या लिख देंगे 8, प्लस एन का वैल्यू निकालना है, और डी की जगह क्या लिख देंगे -2। अब देखो ये क्या है, ये हमको दिया है प्लस का 8, इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर n -1 गुणे के -2, माइनस से माइनस खत्म, ये 2 चौक का 8, 4 आ गया। तो 4 बराबर n -1, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का, तो 4 प्लस 1 बराबर n, तो 4 1 5, तो 5 बराबर n। तो n का मान हमारे पास कितना मिल गया 5। मतलब जो श्रेणी का पांचवा पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लिख दीजिएगा ना। लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे, लिखो ऐसे लिख देना, अतः थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसे लिख दोगे ना तो भाई एकदम मजा आ जाएगा। लिखोगे श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, ऐसे लिख देना। ठीक, आंसर। तो देखो आसान क्वेश्चन था, ये भी हो गया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमको अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब डी का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। बोला है कि जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। चलो इसको भी कर लेते हैं, आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया क्या है, हमको निकालना है डी, और हमको दिया है ए 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है। तो अब देखो उसको निकालोगे कैसे, सबसे पहले ऐसे लिखो,
श्रेणी का जो 17वां पद है मतलब A17, तुमको शॉर्ट में ये बताता हूँ। A17 जो है मतलब श्रेणी का 17वां पद, इसके 16वें पद से कितना अधिक है? सॉरी, इसके 10वें पद से 7 अधिक है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लिखोगे श्रेणी का 17वां पद कितना हो जाएगा? श्रेणी का 17वां पद होगा A+16D, यही होगा। ठीक है। तथा श्रेणी का 10वां पद कितना होगा? A+9D, ये है ना जी। हो जाएगा आराम से। अब ये बोला है कि श्रेणी का जो 17वां पद है मतलब A+16D, ये 17वां पद है। ठीक है। इसके 10वें पद से मतलब A+9D से कितना अधिक है मेरे भाई? कितना अधिक है? तो ये 7 अधिक है, तो इसमें +7 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बस यही बोला था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप कर लोगे। अब देखो आप क्या करोगे, तो A+16D, ये जो A+9D इधर आएगा तो कितने हो जाएगा? माइनस में। तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे A+9D को, बराबर में कितना हो जाएगा? ये 7। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही होंगी। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा A+16D, ये माइनस अंदर जाएगा तो उसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस का 9D, बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो पहले खत्म हो जाएगा। 16D में से 9D घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? बताओ जल्दी से, कितना आएगा? 7D। अब बराबर में कितना आ जाएगा? 7। ये 7 से 7 काट दोगे 1, तो D बराबर कितना आ गया? 1। यही निकालना था सारांतर आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे समांतर श्रेणी का सार्वंतर 1 होगा आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमको इसमें बताना है कि ये जो समांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें से कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलो इसको निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको भाई लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको आप कैसे हल करोगे? सबसे पहले हमको क्या दिया? हमको दिया है 3 दिया है, और 15 दिया है, और 27 दिया है, और 39 दिया है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सब दिए हैं और हमको निकालना है। इसमें से प्रथम पद क्या है? 3 है, सार्वंतर D। 15 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे श्रेणी का 54वां पद। हमको 54 बोला है ना, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप क्या करो? 54वां पद निकाल के उसमें 132 क्या करना है? ऐड कर देना, बस हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो लिखोगे श्रेणी का 54वां पद क्या हो जाएगा? 54वां पद मतलब A+53D। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? A+53D। अब देखो A और D का मान आपको पता है, वैल्यू रख के आराम से आप क्या करोगे? हल करोगे। तो यहाँ से A का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई? A का मान हमारे पास 3 है, +53, गुणे D का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई? D का मान 12 है। तो यहाँ से 3 + 53 में 12 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास 636 आ जाएगा।
636 में 3 जोड़ेंगे तो 639 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला था जो 54वां पद है मेरे भाई, ये निकल गया ना, ये 54वां पद है, तो जो 54वां पद है वो 132 अधिक है 54वें पद से। तो इसको हल कैसे करोगे? 54वां पद कितना है? 639 सब निकाला है और यहाँ से 132। ठीक है, तो 639 में 132 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 771। ये 132 हमने अधिक निकाल दिया, तो हमारा जो 54वां पद 132 से अधिक था वो कितना आ गया? 771। अब ये जो 771 आया है ना, ये an का मान आया है, अंतिम पद, ये ध्यान देना। ये जो 771 आया है ना, an का मान, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि an बराबर 771, ये हमको मिला है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला था, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद भी हमको बताना है। तो वो कौन सा पद है? पदों की संख्या n निकालनी है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे nवां पद का। nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो an का मान 771 आ गया, बराबर a का मान हमारे पास कितना मिला था? a का मान मिला था 3, n का मान हमको निकालना है और d का मान कितना मिला था? 12। तो यहाँ आप लिख देंगे 12, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का। 771 माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 गुणा के 2। अब ये 771 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा? तो 768 बराबर n माइनस 1 गुणा के 2। 2 से 768 को काट देते हैं ना, तो कितने बार में कटेगा? ये 2 है कि 12 है जी? 12 है, यहाँ पे ये 12 है, 12 से काटेंगे। तो जब 12 से काटोगे तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 और 8 48, तो 12 चौक 48, 64 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो 64 प्लस 1 बराबर n। तो 64 में 1 जोड़ दो मेरे भाई, 65 बराबर n। मतलब वो कौन सा पद है? वो है 65वां पद। क्या है? 65वां पद जो होगा वो अपने 54वें पद से 132 अधिक होगा। ऐसे आपको क्या करना है? लिख देना है। तो लिखोगे अतः श्रेणी का ना 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया। ठीक है, कोई डाउट भाई? कोई डाउट हो रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वैसे डाउट तो होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12वां। लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। मतलब हमको दो समांतर श्रेणी दी गई है जिसका सारवांतर क्या है? समान है। यदि उनके सौवें पदों का अंतर 100 है, उनके जो सौवें पदों का अंतर है वो कितना है? 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ये हमको निकालना है। चलो इसको भी लगाते हैं। तो हमको निकालना है 1000वें पदों का अंतर। तो चलो देखो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। कौन सा क्वेश्चन है भाई हमारे पास? यह है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमको एक चीज पता है, क्या? सारवांतर समान है दोनों का। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो D1 है वो D2 के क्या है? बराबर है मेरे भाई। और इन दोनों को हम D ही मानेंगे। मतलब D1 बराबर D2 है तो ये D के बराबर होगा। मतलब जो सारवांतर दिया है इस क्वेश्चन में वो हमको क्या दिया है? बराबर दिया है। तो ये चीज आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है। मतलब इसमें जो सारवांतर है वो दोनों का सारवांतर समान दिया है। तो देखो अब आप क्या लिखोगे? देखो इसमें दो श्रेणी है, तो हम पहला श्रेणी का अभी निकालते हैं। तो लिखोगे, अब लिखोगे पहले श्रेणी का 100वां पद।
पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा वो। तो 100वां पद निकालना है तो a प्लस 99d हो जाएगा। तो देखो इसमें दो श्रेणी है तो हम a जो है ना उसको a1 मानते हैं, क्या है कि इसमें दो श्रेणी आपका बनेगा, इसीलिए a को हम a1 मानेंगे, उसमें a2 मानेंगे दूसरे वाले श्रेणी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये पहली श्रेणी का हमारा 100वां पद आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे देखो, अब लिखोगे दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दूसरी श्रेणी है ना, दोनों का निकाल लो। इसके लिए भी सेम यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे a2 खाली लगा देना। अब देखो d बराबर, इसलिए d को हमने d1 d2 नहीं माना है, a बराबर नहीं होगा, इसको मानो a2 प्लस 99d। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। और इन दोनों का अंतर ना आपके बुक में दिया है 100, कितना दिया है 100। देखो आपको बुक में बोला था कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनका हम 100वां पद निकाल के उन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 100, ये आपके बुक का कहना है। ठीक है, तो चलो निकालो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों लिखोगे ऐसे, दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख लिख के बढ़िया से लगाओ। दोनों, देखो उसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लगाओगे ना भाई तो नंबर कट जाता है, इसीलिए थोड़ा सा लिख लिख के बढ़िया से लगाना। कभी भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है ना, शॉर्ट करोगे नंबर कट जाएगा भाई। आपको जितना हो सके बढ़िया से विस्तार से लगाया करो। ठीक है, तो लिखोगे दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर, कितना है 100 दिया है, तो निकाल लेते हैं अंतर भाई। तो पहला क्या है हमारा, a1 प्लस 99d ये था, और इसमें से घटाना है a2 प्लस 99d। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, 100 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो a1 प्लस 99d, ये अंदर जाएगा तो माइनस करेगा a2 प्लस 99, ये भी माइनस, ये जो माइनस है इन दोनों को क्या कर देगा माइनस, क्योंकि अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, बराबर 100। अब देखो ये माइनस का 99d है, ये प्लस का, ये खत्म। तो यहाँ से हमको मिला a1 माइनस का a2 बराबर कितना 100, ये हमको 100 मिल गया, यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना इस बात को, एक चीज हमको मिला है, आगे ये चीज हमको क्या करेगा काम देगा, तो इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, इसी प्रकार हमको ना 1000वें पदों का अंतर निकालना है, तो चलो भाई जैसे हमने 100वें पद का निकाला था सेम उसी प्रकार से 1000वें पद का भी निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे अब पहली श्रेणी का 1000वां पद वो क्या होगा, 1000वां बोला है तो a प्लस एक के कम 1000 से 999d, a को हम a1 फिर मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखोगे, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद a2 प्लस 999d। ठीक है, अब इसका अंतर हमको निकालना है, इसका अंतर दिया नहीं है, उसमें उसका अंतर 100 दिया था लेकिन इसका अंतर नहीं इसमें दिया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालो अंतर, तो a1 प्लस 999d में से हमको घटाना है a2 प्लस 999d, घटाओ a1 प्लस 999d माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a2, ये भी माइनस का 999d।
अब देखो ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा क्या, ये a1 है, यहाँ से बचेगा a1 माइनस का a2। अब देखो जो a1 माइनस का a2 है वो किसके बराबर है भाई, वो है 100 के बराबर, तो यहाँ पर लिख दोगे 100। कहाँ से भाई, ये समीकरण 1 से। ठीक है आंसर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100। देखो a1 a2 का मान 100 हमने पहले निकाल रखा है, तो जहां a1 माइनस a2 है वहां पर हम 100 रख सकते हैं, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर रख देंगे a1 माइनस a2 है तो यहाँ पर 100 रख देंगे। तो अब क्या लिखोगे, अतः 1000 में पदों का अंतर 100 होगा आंसर। ठीक है ना भाई, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बढ़िया सा हल कर लिया, आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमको बताना है कि जो 7 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं विभाज्य मतलब कट सकती हैं, वो कितनी संख्याएं हैं, यन निकालना है, पदों की संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, ये चीज याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट 13वां 14वां ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है ना। क्या बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो 3 अंकों वाली संख्याएं, वो भाई आपका 100 से स्टार्ट होता है, 100 से। कितने से स्टार्ट होता है आपका, 100 से ना, और कहाँ तक जाता है, 999 तक। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, 100 या 101, 100 से ही ले लो, 100 फिर 101 फिर 102 103 डॉट 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 999। 1000 मत ले लेना, उसमें 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 3 अंकों वाला संख्या मिल गया, लेकिन हमको इसमें क्या लिखना है, जो 7 से कटे। तो सबसे पहले 7 से सबसे पहला जो संख्या कटेगा वो कौन सा होगा, ये हमको निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, 7 से आपको भाग दे देना है। तो देखो अगर हम 7 से क्या करें, भाग दे, तो जो पहला संख्या होता है ना वो कटेगा आपका 105। अब वो कैसे निकलेगा भाई, देखो उसको निकालना पड़ेगा आपको, उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, तो 105 में अगर आप 7 का भाग करोगे ऐसे, तो 7 एकम कितना होगा 7, और यहाँ पे कितना आएगा 3, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। 15 सत्ते होता है ना 105, तो ध्यान देना उसी प्रकार आपको लिखना है। तो 15 सत्ते होता है 105, मतलब जो पहला जो संख्या है वो कितना होगा 105। तो लिखोगे 7 से विभाज्य संख्या, यहाँ पर नीचे अब क्या लिखोगे, 7 से विभाज्य संख्याएं। अब नीचे वो लिखो जो 7 से कट जाए। तो पहला संख्या 105, निकालने का तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो पहला संख्या 105 मिला, 15 सत्ते 105। अब अगला निकालना है ना, तो 16 का पहाड़ा पढ़ो, सेम 7 बार। तो 16 सत्ते कितना होता है 112, तो बस 112 दूसरा संख्या है, वरना भाग दे देकर निकालो कोई। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार, 17 सत्ते कितना होता है 119, 119 हो जाएगा। अब सेम अगला संख्या निकालना है, तो 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, तो 18 7 126। अब डॉट डॉट लिख दो। अब लास्ट वाली संख्या कौन सी है, तो लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए इसी में 7 का भाग कर देना।
तो तुम क्या करोगे जब इसमें 7 का भाग करोगे तो देखो कितना आ सकता है। आपको करना क्या है, देखो 999 में 7 का भाग कर देना है, सिंपल सा। तो 7 कम 7 कितना बचेगा मेरे भाई, 2 29 हो गया, 7 चौक 28, एक नहीं, 7 दुना के कितना बचेगा 14, कितना हो गया 5, अब 5 बचा तो 5, 999 से 5 घटा देना 994, मतलब जो संख्या हमको मिली है वो 994 है। तो लास्ट वाला जो संख्या 7 से कट जाएगा वो कितना है 994। ये आपको ऐसे लिख देना है, सबसे पहले जो 7 से कटेगा संख्या ना उसको लिखना है, उसके बाद हल कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये देखो इसमें दिया क्या है, पहला पद तो आपको दिया है 105, और डी का मान कितना है, सर्वांतर 7 का है, आपको भी पता है, निकाल भी सकते हो 112 में से 105 को घटाकर। और an का मान मतलब अंतिम पद कितना दिया है 994, बस हल कर दो यानुपात के फार्मूले से। तो यानुपात का फार्मूला होता है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान 994 बराबर a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान है आपके पास 7, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा 994, 105 को इधर लेके आओ माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 और गुणे के कितना हो जाएगा 7। तो 994 में से 105 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 889 बराबर n माइनस 1 गुणे के 7 से इसको काट दें, कितने बार में घटेगा, कितने बार में घटेगा जी, हाँ 7 एकम 7 ऐसे काटो, 7 एकम 7, एक बचा 18 हो गया, 7 दुना के 14 और 7 सते 49, n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, 127 प्लस 1 बराबर n, तो कितना हो जाएगा 128 बराबर n। मतलब टोटल पद है 128, मतलब टोटल जो संख्या है ना उस 7 से 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कहा हो जाएंगी कट जाएंगी, बस यही आंसर हो गया हमारा। तो इसको थोड़ा सा लिख दो, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, ठीक है 128 होंगे, खत्म, ठीक। देखो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेम उसी प्रकार का है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, गुणज मतलब 4 के गुणा में आना चाहिए, मतलब 4 से कटना चाहिए, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको इसमें 10 और 250 के बीच में हमको दिखना है, चलो निकालते हैं इसको। थोड़ा सा पेपर की हो गई है कमी, तो पेपर को हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, और हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको कहा दिया है कि 10 और 250 के गुणज के बीच कितने निम्नलिखित प्रकार कितनी संख्या है 4 के गुणज, 10 और 250, मतलब 10 डॉट 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 250, इसके बीच में 4 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो लिखो 4 से विभाज्य संख्याएं। तो पहला 4 से जो संख्या कटेगा वो कौन है, 12 है, 4 तिया 12, और उसके बाद 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, डॉट डॉट डॉट। और दूसरा कौन सा संख्या है, इसी में 4 का भाग कर दो, देखो 4 छंग कितना हो जाएगा 24 ना,
मतलब भाग कर लो, 248 आएगा वैसे। ठीक है, देखो इसमें क्या करोगे, 250 का भाग करोगे तो आपका आएगा, कैसे निकालना था, 4 है ना, देखो 4 छंग 24, बचा 1 और 4 दूना के 8, 2 बच गया, 2 बच गया तो 2 घटाना पड़ेगा, 2 घटा दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 248। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 248। तो जो लास्ट वाली संख्या वो कितना है, 248। अब ये सब संख्याएं जो है ना वो 4 से कटेंगे, तो अब हमको बताना है कितनी संख्याएं 4 से कट जाएंगी, तो उसको निकालने के लिए आप पहले ए निकालो। ए का मान आपको 12 और डी का मान आपको पता है, सब में 4 4 का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और एन का मान हमारे पास कितना दिया भैया, 248। बस अब निकालो एन वापस का फार्मूला से। तो क्या होता है, एन बराबर क्या होता है आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए का मान हमारे पास कितना है, तो ए का सॉरी एन का मान हमारे पास 248 बराबर ए का वैल्यू कितना है, 12 प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना है हमारे पास, 4। 12 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ तो हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणे के 4। 248 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, तो जब हम 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 236। देखो 8 में से 2 गया 6 और 4 में से गया 3, मतलब 236 बराबर एन माइनस 1 गुणे के 4। अब 4 से 236 को काटना पड़ेगा भाई, कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 3 बचा 36, 4 नमा 36, 9 चौका 36, तो एन माइनस 1 है, इधर जाएगा तो +1, तो 59 प्लस 1 बराबर एन, तो कितना हो जाएगा, 60 बराबर एन। मतलब टोटल 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से क्या होंगी, कट जाएंगी। तो लिखोगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या 60 है, लिखोगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, 60 आंसर। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक भाई, नहीं होनी चाहिए ना। आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 7 के यनवे पद बराबर होंगे, वो कौन सा मान है, वो कौन सा मान है जिसके लिए इन दोनों श्रेणियों के लिए यनवे पद बराबर होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, इसको हटाते हैं थोड़ा सा साइड में। अब जो जो दिया उसको लिख लेते हैं भाई सबसे पहले, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15वां है, क्वेश्चन नंबर का है 15 है। हमको दो श्रेणी दी गई है, पहली श्रेणी का है 63 है, 66 है, 67 है, डॉट डॉट डॉट, ये पहली श्रेणी है। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि हल करते हैं इसको और दोनों को बराबर कर देंगे। क्या करो, पहली श्रेणी को हल करो, दूसरी श्रेणी को हल करो, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, यहाँ से n का मान निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो a का मान आपको 63 और d का मान 66 में से 63 घटाओगे 3, यह दिया और कुछ नहीं दिया है। तो फार्मूला लगाओ यनवा पद का, लिखोगे दी गई श्रेणी का यनवा पद वो क्या होता है, वो होता है यनवा पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब कुछ लोग पूछेंगे सर an कहाँ गया, तो मेरे भाई लिख सकते हो,
ये जो एन है पहली श्रेणी का, ये जो पहली श्रेणी का दिया है ना, दी गई श्रेणी का nवां पद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां से क्या करो, एन निकाल दो। ध्यान देना दोनों श्रेणियों के nवें पद को हमको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है ना। तो एन से एन वैल्यू निकालो, एन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान है मेरे भाई कितना, 63 प्लस 63 ही है ना, हाँ, n-1, और डी का मान कितना है मेरे भाई, डी का मान, डी का मान, डी का मान, डी का मान गलत नहीं है ना कहीं, सही बताना, गलत है, गलत है भाई, यहाँ पर आपका 65 है। तो अब यहाँ पाएगा 2 डी का मान, तभी मैं पूछा यार कहीं मिस्टेक हो रहा है, यार तुम लोग भी नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पर डी का मान 2 है, तो यहाँ से एन बराबर 63 प्लस 2 का अंदर गुणा कर दो, 2n-2, यहाँ से एन बराबर 63 में से 2 घटाना है 61, 61 प्लस का 2n, ये पहली श्रेणी का nवां पद हमको मिला है, 61 प्लस 2n। अब दूसरी जो श्रेणी हमारी थी वो क्या थी, दूसरी श्रेणी थी, लिखोगे दूसरी श्रेणी यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। दूसरी जो श्रेणी थी ऐसे लिखना, दूसरी समांतर श्रेणी, ऐसे अच्छे से, और इसको क्या लिखना, पहली समांतर श्रेणी, ठीक है। लगता है पेन भी जवाब दे ही दिया। दूसरी जो हमारी समांतर श्रेणी है वो हमारे पास है 3, 10 और 17, यही है। तो डॉट 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 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए बराबर 3 और डी बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है। तो निकालो nवां पद इसके लिए, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू का डी, तो an बराबर a का मान हमको कितना दिया है, 3 प्लस n-1 और d का मान 7 है, यहाँ से an बराबर 3 प्लस 7n-7, तो an बराबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 में से 3 घटाओगे तो -4, मतलब 7n-4, ये आपको मिल गया दूसरी श्रेणी का nवां पद, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस पद के लिए nवें पद बराबर होंगे, मतलब हमको दोनों श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या करना है, बराबर करना है। तो लिखोगे यहीं पर हल कर दें यार, कि दूसरे पेज पे थोड़ा सा हल कर दें, ऐसे ही यहाँ पर इस पेज पर लिख देते हैं ना भाई, दूसरा एक पेज ले लेते हैं, वहां पर लिखते हैं, लिखोगे दोनों श्रेणियों nवें पद बराबर दिए गए हैं, हल करो जब दिए गए हैं तो दोनों को बराबर कर दो। पहला था हमारा देखो 61 प्लस 2n आपने निकाला होगा ये वाला, और दूसरा जो था वो क्या था हमारा 7n-4, इन दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से क्या करो आप, 61 है रहने दो, ये 4 को धर लेके आओ, प्लस का 4 बराबर 7 है ना, रहने दो, 2n को धर लेके आओ, माइनस का 2n, 61 4 65 बराबर 5n, 13 5 65, तो n बराबर कितना आ गया, 13 ना, मतलब n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के मान जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, आंसर, ठीक है ना। कैसे करना है, बस आपको an का मान निकालकर दोनों को बराबर कर देना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है।
तो n बराबर कितना हमारा निकल गया 13, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 मतलब A3 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसको निकालना है। चलो निकालते हैं। ये तो आसान हो गया यार, ऐसे वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। श्रेणी का हमको तीसरा पद दिया है, A3 बराबर कितना दिया है 16, तो इसको लिखेंगे ना A+2B बराबर में 16। और हमको क्या दिया है, और हमसे बोला है कि 16वां सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ऐसे इसको लिखोगे, ऐसे लिखना है। जो सातवां पद है A7 पांचवें पद से A5 कितना अधिक है 12 अधिक है, ऐसे कर देना। अच्छा इसको हल कैसे करोगे, देखो इसको तुम ऐसे लिखोगे, मतलब जो सातवां पद है A7 वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ऐसे लिखोगे इसको। तो A7 ये 5 फिर इधर आएगा तो यह ना होगा जी, होगा कि नहीं होगा ना, तो ऐसा ही करना है इसको, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो A7 को हम लिखेंगे A+6D और माइनस A5 को लिखेंगे A+4D बराबर में 12। तो यहाँ से होगा A+6D, इसको कर दो माइनस का, इसको भी कर दो माइनस का 4D बराबर कितना हो जाएगा 12। देखो माइनस का प्लस का माइनस का खत्म हो जाएगा, 6D में से 4D घटाओगे 2D बराबर 12, 2 छक्के 12, तो D का मान कितना आ गया 6, तो D का वैल्यू कितना मिल गया हमको 6, तो D बराबर हमारे पास कितना आ गया 6। निकालना हमको कहते हैं AP निकालना है, ठीक है। चलो तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो D का मान हमको 6 मिल गया, तो हमको A भी निकालना पड़ेगा अगर हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसको हम मानते हैं समीकरण 1, ये जो हमको दिया गया था। तो लिखोगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A+2D बराबर 16। ए का मान हमको कितना दिया है निकालना है, वही 2 गुणे 6 बराबर 16, तो ए बराबर A+6 गुना के 12 बराबर 16, ए बराबर 16 माइनस 12, ए बराबर 4। तो ए का मान हमको कितना मिल गया 4। तो ए और डी का मान मिल गया, अब हमको समांतर श्रेणी निकालना है ना। चलो हम क्या करते हैं, लिखेंगे श्रेणी का पहला पद, पहला पद निकालें, क्या हो जाएगा, वो है ए, उसको दिखाते हैं ए से, तो ए बराबर हमको मिला ही है 4, ये पहला पद हो गया। अब दूसरा ऐसा लिख देना, श्रेणी का दूसरा पद मतलब A2, A2 का फार्मूला होता है A+D, A2 बराबर फार्मूला होता है A+D, ए का मान 4 और डी का मान सॉरी ए का मान सही है 4, डी का मान 6, 6 4 10, मतलब A2 का मान कितना मिल गया 10। अभी हमको निकालना है A3, A3 बराबर क्या होता है A+2D होता है। ए का मान कितना है, ए का मान है 4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 6, तो 4 प्लस 6 दूना के 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16। A4 निकालना होगा, तो उसके लिए फार्मूला होगा A+3D। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया आपको 4 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, बस आंसर। चार पद मैक्सिमम 4 5 6 आपको जो भी निकालना हो निकाल सकते हो। तो लिखोगे
समांतर श्रेणी अर्थात मैक्सिमम 3 पद निकालना, मतलब कम से कम 3 पद, मैक्सिमम नहीं मिनिमम एपी होगी। तो क्या हो जाएगी भाई, पहला पद 4 था तो यहाँ पे लिखोगे 4, पहला पद आ गया, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16 और ये 22। ठीक है, यही ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि एपी दिया है 3, 8, 13 और डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से हमको 20वां पद, मतलब इसको रिवर्स में लिखना पड़ेगा। चलो रिवर्स में लिख के हल करते हैं इसको ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है भाई, हमको एक श्रेणी गई है 3, 8, 13 डॉट 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 253, इसमें कितने का अंतर है भाई, 5 का। देखो 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, मतलब 5 5 का इसमें क्या है मेरे भाई, अंतर है। ये आपका बुक बोला है। तो हमको इसमें अंतिम पद से हमको क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अंतिम पद सबसे पहले लिखना पड़ेगा 253। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 5 के अंतराल में आपको समांतर श्रेणी लिखनी होगी, क्योंकि इसके बीच का अंतर 5 है। और आरोही क्रम में आपको क्या करना, अवरोही क्रम में उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 के अंतराल में। तो चलो हम लिखते हैं उसको। तो घटते हुए क्रम में लिखना है ना। तो यहाँ से 253 देखो है ना, तो लिखोगे नई श्रेणी, आरोही क्रम में 5 के अंतराल, नई श्रेणी, ऐसे लिख देना, नई श्रेणी 5 के अंतराल में अवरोही क्रम में लिखने पर। तो यहाँ से 253 तक इसको तो लिखबे करोगे। 253 में से 5 घटाओगे 248, 248 में से 5 घटाओगे 243, और 243 में से 5 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 238। और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये भाई, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग 3 से था तो 3 तक जाएगा ऐसा। अब इसको हल करना है, तो बस ए का मान 253 और डी का मान तो 5 रहबा करेगा। ठीक है, और क्या है, बस ना, डी का मान 5 होगा, 248 में से 253 घटाओगे तो माइनस का 5 होगा। ठीक, हमको निकालना है 20वां पद। 20वां पद निकालने के लिए लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इस श्रेणी का 20वां पद, इस श्रेणी का 20वां पद। तो 20वां पद कैसे निकलेगा, उसके लिए फार्मूला होगा a प्लस 19d। ए का मान कितना मेरे भाई, 253 प्लस 19 गुणे डी का मान माइनस का 5। यहाँ से क्या होगा, 253, 19 पचे 95, 253 में से हम क्या करेंगे, 95 को घटा देंगे, 158 आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मतलब चौथा पद और 8वां पदों का योग मतलब जोड़ते हैं उसको तो 24 आता है।
तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद और ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। चलो लगाते हैं इसको। इसको हटाते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बोला है एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो जो बोला है उसको लिख लेते हैं। तो एपी के चौथे और 8वें पदों का योग मतलब A4 है और ए जो 8 है इसका जो योग है मेरे भाई ना, वो कितना दिया है? वो दिया है 24। A4 को लिखेंगे ना A+3D प्लस A8 को लिखेंगे A+7D बराबर 24। ए भाई 2A 10D बराबर 24। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो A प्लस यहाँ से 2 पंजे 10 5D बराबर 24। 2 से काटिए 12 बार में तो A+5D बराबर 12। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे क्या दिया है? और आगे बोला है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठवां पद मतलब A6 प्लस और 10वां पद A10, इसका जो योग है ये कितना है? 44 है। A6 को क्या लिखेंगे? A+5D, एक से कम इससे, इसको A+ एक से कम मतलब 9D बराबर 44। पेन का हो गया सत्यानाश, मतलब पेन हो गई है भाई खत्म। पेन खत्म तो पढ़ाई भी खत्म यार। पेन दूसरा लाना पड़ेगा। ये आ गया है पेन। अब लाल पेन से पढ़ाएंगे। A44 क्या है इसमें लगा जी ना। देखो ए कितना है भाई? 2A। इस पेन से मजा नहीं है मेरा। दूसरा पेन ढूंढ के लाऊं मैं? 1 मिनट वेट करो। चलो यहाँ पर हमारा ए 2A हो गया प्लस 5D 9D 9 5 14D बराबर 44 है ना जी। 2 कॉमन कर लेते हैं भाई तो A+7D बराबर में 44। 2 से काटिए इसको 22 बार में तो A+7D बराबर 22। समीकरण नंबर 2। बस इसको हल कीजिए। लिखोगे समीकरण। ये पेन अच्छे से चल नहीं रहा, थोड़ा सा इसको चला दे बढ़िया ना तब चलने लगेगा है ना। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या था? A+5D बराबर 12 था और यहाँ पर A+7D बराबर क्या था? 22। हल करो माइनस माइनस माइनस, ये वाला तो खत्म हो जाएगा। 5D में से 7D जाएगा माइनस का 2D, 12 में से 22 जाएगा माइनस का 10। यहाँ से हमारे कितना जाएगा? माइनस का 10। माइनस से माइनस काटो 2 पंजे 10। डी का मान 5। डी का मान कितना आ गया? 5। डी का मान हमारे पास पता चल गया कितना है? 5। तो अब वही हमको ए का भी तो मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। जिसमें भी रखोगे डी का मान आपको ए का मान मिलेगा। तो लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ना। तो अब इसको कहाँ पर हल करें?
इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है, देखो यह है, इसको उस पट्टी हल कर लेते हैं ना। समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 12 और हमको d का मान 5 दिया है, इसको याद कर लेना। a प्लस 5d बराबर 12 इधर हल करते हैं, ठीक है। तो a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5 गुणे d का मान हमारे पास कितना था, 5 था, बराबर 12। तो a प्लस 5 5 25 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 25, तो a बराबर माइनस का 13। बस a और d का मान मिल गया, मतलब हमको श्रेणी मिल जाएगा। श्रेणी निकालने के लिए आपको a और d कंपलसरी चाहिए भाई। तो पहला पद निकालते हैं a1, तो a1 तो भाई 13 ही आ चुका है माइनस का। अब निकालते हैं a2 दूसरा पद, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस डी। a का मान माइनस का 13 और d का मान कितना था आपका, 5 था। तो 13 में से 5 आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये a2 का मान निकल गया। अब a3 निकालते हैं, a3 हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान माइनस का 13 प्लस 2 गुणे d का मान 5, माइनस का 13 प्लस 5 गुना के 10, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो हमको तीनों पद निकल गए। तो लिखोगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद वो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे माइनस का 13 ये पहला पद था, माइनस का 8 था दूसरा, और माइनस का 3 ये तीसरा आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, हमने इसको भी कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलो लगाते हैं इसको ना। देखो कैसे लगाएंगे, इसको हटा देना भाई अब। हाँ इसमें तो भाई इसका सब खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाते हैं भाई, 19वां सुब्बा राव वाला क्वेश्चन है एक, बड़ा ही आसान सा। ठीक है, तो देखो अगर मासिक वेतन 5000 है उसका, कितना है, अब 5000 है, तो पहले महीने का तो हो जाएगा, मतलब पहले मंथ का 5000 ना। तो ऐसे क्या होगा, वो 200 बढ़ता चला जाएगा उसका। तो 5000 में फिर 200 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5200, फिर 5200 में दो जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा भैया, हमको मिल जाएगा 5400। और ऐसे उसका जाता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ऐसे आप बना लीजिएगा श्रेणी, ठीक है ना। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए 5000 और डी का मान हमको मिल जाएगा 200, क्योंकि इसके बीच में 200 का अंतर है। तो डी का मान हमको मिला कितना, 200। ठीक है, अब कितने वर्षों में उसका वेतन 7000 हो जाएगा ये हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, माना n वर्षों में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो an बराबर 7000 लिख लो, अंतिम पद ना, ये है। फार्मूला लगाओ, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, nवां पद, an का मान कितना है 7000 बराबर a का वैल्यू कितना है 5000, फिर प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 200, प्लस का है उधर भेज दो 5000 को, तो यहाँ से हो जाएगा 7000 माइनस 5000,
बराबर n -1 और इधर 200 गुणे में 7000 में से 5000 घटा दोगे तो 2000 बराबर n -1 गुणे 200। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ से बचा 2, 2 से 20 को काटोगे 10 बराबर n -1। ये -1 है ना, इधर लेके आओगे तो +1, 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 11 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया 11, मतलब 11 का काजी 11 वर्षों में उसका वेतन कितना होगा 7000। तो लिखोगे सुब्बा राव, सुब्बा राव, सुब्बा राव था ना जी, हाँ सुब्बा राव का 11 वर्ष में वेतन 7000 होगा। आंसर खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लें कि तुम लोगों के लिए छोड़ दें, बताओ। ये एक लास्ट क्वेश्चन है यार, तुम लोग कर लेना, इसको कर लोगे ना कि मैं कर दूं। देखो बोला क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर उसकी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती गई। मतलब एक सप्ताह में 50 रुपया, फिर अगले हर सप्ताह में 17.55 रुपया बढ़ाती चली गई। 91 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यनवा मतलब यनवा पद का एन का मान 207.5 हो जाएगी। तो एन ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान था क्वेश्चन है यार, चलो लगा ही देता हूँ। तो देखो दिया क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई 20, यही है ना। तो सबसे पहला काम भाई, प्रथम सप्ताह में प्रथम सप्ताह में वो कितना बचत किया 50 रुपया। एक श्रेणी बनाओ, ये कितना हो जाएगी हमारी 50 रुपए। ठीक है, प्रथम सप्ताह में। फिर अगले सप्ताह में क्या हुआ कि 17.5 रुपए वो बढ़ा दी, तो 50 में 17.5 जोड़ोगे तो 77.5। ये दूसरे सप्ताह में होगा पैसा उसका। अब फिर 77.5 में 17.5 आपको जोड़ के निकालना होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक पेपर का यूज करूंगा भाई। तो 17.5 में 77.5 में 17.5 जोड़ना पड़ेगा। 5 5 10 के 7 दूना 14, 15 के 5 हाथ में ले, 7 1 8 1 9, 95। यहाँ पे कितना हो जाएगा 95 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाता रहेगा। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। ठीक है, तो चलो हल कर दो इसी को। देखो ए का मान सबसे पहले कितना हो जाएगा भाई 50, डी का मान 17.5, या ना जी डी का मान होगा 17.5। सही है कि नहीं, सही है मेरे भाई। और एन का मान कितना दिया है, आपके बुक में दिया था कि 91 सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाएगी। ये बस हमको निकालना है एन, चलो निकालते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू का डी। ए एन का मान 207.5, ए का मान है 50 प्लस n-1 गुणे डी का मान कितना है मेरे भाई 17.5। हल करो, 207.5 माइनस का 50 बराबर n-1 और गुणे के 17.5 ना। तो 207 में से यही वाला 50 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 157.50।
बराबर n माइनस वन गुणे के 17.5 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 157.5 अब बटा के ये जो गुणे में है इधर आएगा तो भागों में 17.5 बराबर का हो जाएगा n माइनस वन। यही ना होगा जी? हाँ यही होगा। ठीक है, तो देखो जब इसका इसमें भाग दोगे ना तो आपका आएगा 9, इसको हटा लेना 10 में, हटा के भाग दे देना 9 आएगा तो आपका n माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 प्लस 1 बराबर में n, तो 9 1 10 बराबर में n। देखो हो गया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो मतलब रामकली ने 10वें सप्ताह में जो बचत की वो कितनी होगी? समझ गए ना? समझ गए, बस आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन भाई अगर डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।